अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सर इरफान है और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इरफान डब्ल्यूपी गाइड चैनल में वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, इस चैनल के थ्रू हम आप तमाम तर व्यूवर्स को वर्डप्रेस की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वर्डप्रेस की इन ट्रेनिंग्स में हम आपको वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग करना सिखा रहे हैं। अगर आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू प्लेलिस्ट ओपन हो जाती है। इस प्लेलिस्ट में आपको करंटली 2 वेबसाइट्स क्रिएट करना सिखाई जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे क्रिएट की जाती है और इसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट किस तरह से क्रिएट की जाती है, इसकी मुकम्मल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स तैयार करने में हमें फर्स्ट 4 सेशंस में हमने आपके लिए थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन पेश किया था, जिसमें हमने ई कॉमर्स की टाइप्स, वेबसाइट के कॉन्सेप्ट्स आपके साथ एक्सप्लेन किए थे। और इसके बाद हमने अपनी क्लास 1 से लेके क्लास 11 तक तमाम तर सेशंस में ई कॉमर्स वेबसाइट्स प्रैक्टिकली तैयार करना स्टार्ट की है। इस प्रोजेक्ट में हमने इलेक्ट्रो की थीम को यूज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर तैयार करने की कोशिश की है और हमने सीख लिया है कि किस तरह से हम इलेक्ट्रो थीम की सेटिंग्स करते हैं, अपनी वेबसाइट के हेडर एंड फुटर सेक्शन की सेटिंग्स किस तरह से कर सकते हैं। और हमने वू कॉमर्स के प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया है, वू कॉमर्स की सेटिंग्स को डिस्कस कर लिया है। अपने लास्ट 4 सेशंस में हमने प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड डिस्कशन की है कि किस तरह से आप अपने ई कॉमर्स के स्टोर में, ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं, जिसमें हमने सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट और एफिलिएट एंड एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स को अपलोड करने का इन डेप्थ तरीकाकार सीख लिया है और हमने अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स को मुकम्मल तरीके से अपलोड भी कर दिया है। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वेबसाइट का व्यू दिखा देता हूं कि ये हमारी वेबसाइट का हेडर सेक्शन है। इसी तरह से ये शॉप का पेज आपको नजर आ रहा है, जिसमें हमने तमाम तर प्रोडक्ट्स अपलोड की हैं और लास्ट में फुटर सेक्शन आपको नजर आ रहा है। इस फुटर सेक्शन के अंदर मजीद कुछ चेंजेस हैं जो करने वाली हैं, जिसको हम आने वाले वक्त में देखेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। आज के सेशन में हम आप तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12 में एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नेम है शिपिंग मॉड्यूल्स इन ई कॉमर्स वेबसाइट। के ई कॉमर्स वेबसाइट में शिपिंग को किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो शिपिंग के इस मॉड्यूल के अंदर हम मल्टीपल टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। शिपिंग के इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शिपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, शिपिंग के हवाले से वू कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो करने वाली हैं। शिपिंग की सेटिंग्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, शिपिंग जोन्स सेट करेंगे। शिपिंग जोन्स के अंदर हमने मल्टीपल शिपिंग मेथड्स अप्लाई करने हैं। शिपिंग क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि किस तरह से आप शिपिंग क्लासेस प्रोडक्ट्स को असाइन करते हैं। तो आने वाले सेशंस में हम शिपिंग की इस प्रोसेस को मुकम्मल इन डेप्थ समझने वाले हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम तर सब्सक्राइबर से, अपने तमाम तर व्यूअर से 2 रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी व्यूअर्स हमारे इस चैनल को व्यू कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ट्रेनिंग सीख रहे हैं, हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने ये चैनल न्यू क्रिएट किया है और हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करें कि अगर हम अपने वेबसाइट के एनालिटिक्स को देखें तो हमारी वेबसाइट के एनालिटिक्स में 60% व्यूवर्स ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमें इस चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। इसी हवाले से सेकंड पॉइंट भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ अपनी एक प्रीवियस वीडियो क्लास 11 की भी शेयर कर देता हूं कि अगर आप इसके एनालिटिक्स की बात करें, कि इसके एनालिटिक्स के अंदर आपको यहाँ पे एक बात समझाना चाहता हूं कि अगर हम इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 98% यूजर्स 0 सेकंड पे इस वीडियो पे मौजूद थे। जैसे ही ये टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 11 सेकंड्स पे 70% यूजर्स रह गए हैं और जैसे ही थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ता है 33 सेकंड्स पे,
तो 42% यूजर्स हमारी वीडियो तक रह जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यूवर्स हमारी इस वीडियो को वॉच करते हैं तो वो फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर अंदर इस वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप तमाम तर व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल पे हमें चैनल्स की रिक्वायरमेंट को मुकम्मल करने के लिए कम से कम 4000 वॉच आवर की जरूरत है। तो आप हमारी तमाम तर वीडियोस को शुरू से आखिर तक मुकम्मल ऑनलाइन देख लिया करें और बाद में फिर बेशक इसको अपनी जरूरत के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। वरना अगर आपके पास अनलिमिटेड पैकेज है तो लाजमी हमारी तमाम तर वीडियोस को ऑनलाइन वॉच किया करें। इस तरह से हमारी वीडियो रिटेंशन खराब नहीं होती। आप अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे कि वीडियो के एंड होने तक सिर्फ 16% यूजर रह जाते हैं जो हमारी वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेकंड वीडियोस को ऑनलाइन वॉच करें। तो उम्मीद है कि आप हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टूडेंट्स, आज के सेशन के अंदर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शिपिंग का कंसेप्ट क्या है, शिपिंग का मतलब क्या है। कि एज अ व्यूवर अगर आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं और उस प्रोडक्ट को उसकी क्वांटिटी को सिलेक्ट करने के बाद उस प्रोडक्ट को जब आप ऐड टू कार्ट कर देते हैं, ऐड टू कार्ट करने के बाद आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, अपनी पेमेंट्स वगैरह सेंड कर देते हैं वेबसाइट्स के ऑनर को उस प्रोडक्ट के हवाले से। अब वेबसाइट के ऑनर ने आपको वो प्रोडक्ट अपनी बिजनेस लोकेशन से आपके घर तक या आपकी डेस्टिनेशन तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाना है। तो इस प्रोसेस को हम शिपिंग प्रोसेस कहते हैं कि बिजनेस लोकेशन से लेके आप कस्टमर की डेस्टिनेशन तक जो प्रोडक्ट्स पहुंचाई जाती हैं और इसके अंदर जितना भी प्रोसेस इन्वॉल्व है उसको हम शिपिंग प्रोसेस कहते हैं। शिपिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है, जिस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने कस्टमर से शिपिंग चार्जेस या डिलीवरी चार्जेस कितने लेंगे प्रोडक्ट के हवाले से। जब भी हम किसी प्रोडक्ट के डिलीवरी चार्जेस या शिपिंग चार्जेस की बात करते हैं तो पहला फैक्टर ये होता है कि उस प्रोडक्ट का वेट कितना है। सेकंड फैक्टर ये होता है कि उस प्रोडक्ट की डायमेंशंस यानी लेंथ, विड्थ एंड हाइट कितनी है। और थर्ड, बिजनेस लोकेशन से लेके कस्टमर की डेस्टिनेशन तक कितना डिस्टेंस बनता है। ये तमाम तर फैक्टर्स को देखते हुए वेबसाइट्स ऑनर्स अपनी वेबसाइट पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स के शिपिंग चार्जेस भी कैलकुलेट करके शिपिंग कैलकुलेटर के जरिए अपने तमाम तर व्यूवर्स को प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट और प्रोडक्ट की शिपिंग कॉस्ट ये दोनों रेट्स ही बता रहे होते हैं और इसके लिए आपको मुकम्मल एक सेटअप करना होता है। तो आइए इस सेटअप को प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं कि किस तरह से शिपिंग के इस प्रोसेस को हम अपनी वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड पे ले जाता हूं। स्टूडेंट्स, आपके सामने वर्डप्रेस प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड ओपन है और इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नेविगेशन पैनल नजर आ रहा है। इस नेविगेशन पैनल में आपको वूकॉमर्स के नेम से ऑप्शन नजर आ रहा है। हमने अपने प्रीवियस सेशंस में वूकॉमर्स के प्लगइन को इंस्टॉल करना, एक्टिवेट करना, इसका मुकम्मल तरीकाकार सीख लिया है। वूकॉमर्स के अंदर हमने वूकॉमर्स की सेटिंग्स के बारे में भी डिस्कशन की है, जिसकी वीडियो आपके सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। अगर आपने ये सेशंस अटेंड किए हुए हैं तो तब ही आपको वूकॉमर्स में शिपिंग से रिलेटेड मुकम्मल डिटेल्स समझ आ जाएंगी। इस सब मेन्यू के अंदर मुझे सेटिंग के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेटिंग्स को आपके साथ शेयर करना है। स्टूडेंट, जैसे ही मैंने वूकॉमर्स के प्लगइन में सेटिंग्स पे क्लिक किया है तो आपके सामने सेटिंग्स का पैनल ओपन हो चुका है, जिसमें आपको जर्नल सेटिंग्स, प्रोडक्ट सेटिंग्स, टैक्स, शिपिंग, पेमेंट, अकाउंट्स एंड प्राइवेसी, ईमेल, इंटीग्रेशन एंड एडवांस से रिलेटेड सेटिंग्स नजर आ रही हैं। हमने अपने प्रीवियस सेशंस में जर्नल एंड प्रोडक्ट सेटिंग्स को मुकम्मल डिटेल से आपके सामने डिस्कस किया था। शिपिंग सेटिंग्स अप्लाई करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि अगर आपने वूकॉमर्स की इस प्लगइन को यूज करते हुए सेटिंग्स के अंदर जर्नल सेटिंग्स कर ली हैं तो इन सेटिंग्स के अंदर आपको जर्नल ऑप्शंस नजर आ रहा है। यहाँ पे मैंने इस स्टोर को क्रिएट करते वक्त डिसाइड किया था कि मेरी जो शिपिंग और सेलिंग लोकेशंस हैं वो
पाकिस्तान है कि मैं अपना बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान की हदूद तक रहते हुए सिर्फ इसी एक कंट्री में करना चाहता हूं। अगर आपने ये सेटिंग्स की हुई हैं तो तभी आपको शिपिंग के अंदर तमाम तर हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सेलिंग लोकेशंस में सेल टू स्पेसिफिक कंट्री और सेल टू स्पेसिफिक कंट्री में पाकिस्तान को सिलेक्ट किया होगा अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोर को बिल्डअप करना चाहते हैं। और अगर आप तमाम तर कंट्रीज में अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं तो आप सेल टू ऑल कंट्रीज पे क्लिक करेंगे और शिपिंग लोकेशन में भी आप शिप टू ऑल कंट्रीज पे क्लिक करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शिपिंग के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। शिपिंग की इस टैब पे क्लिक करते ही हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शंस हमें स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको शिपिंग जोन्स लिखा नजर आ रहा है। सेकंड नंबर पे शिपिंग सेटिंग्स लिखा नजर आ रहा है। थर्ड नंबर पे क्लासेस हैं और फोर्थ नंबर पे लोकल पिकअप लिखा नजर आ रहा है। शिपिंग के मॉड्यूल पे वर्किंग करने से पहले आपको इस सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, शिपिंग सेटिंग्स पे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शिपिंग की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स डिटेल के साथ शेयर कर लेता हूं। जैसे ही मैंने शिपिंग सेटिंग्स के इस ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आपके सामने एक न्यू पेज लोड हो चुका है जिसमें फर्स्ट टू ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशंस एंड शिपिंग डेस्टिनेशंस। कैलकुलेशन में अगर आप नोटिस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ऑप्शन नजर आ रहा है उसमें बताया जा रहा है इनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ट पेज। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी वेबसाइट के कार्ट के पेज पे शिपिंग कैलकुलेटर को इनेबल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करेंगे तो वो कार्ट वाले पेज पे चली जाएगी। जब वो प्रोडक्ट कार्ट वाले पेज पे चली जाएगी तो उस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस भी नजर आ रही होगी। और अगर आपने यहाँ पे इस सेटिंग को इनेबल किया हुआ है तो शिपिंग कैलकुलेटर भी आपको कार्ट वाले पेज पे नजर आ रहा होगा जिसमें आपको प्रोडक्ट की प्राइस और शिपिंग की कॉस्ट भी आपको नजर आ रही होगी। तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, बाय डिफॉल्ट ये अनचेक होता है। मैंने इसको चेक मार्क कर दिया है, टिक लगा दिया है। इस ऑप्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हाइड शिपिंग कॉस्ट अनटिल एन एड्रेस इज एंटर्ड। देखिए यहाँ पे एक बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो कस्टमर है हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है तो वो पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी एरिया से बिलोंग कर सकता है। मे भी हमारा कस्टमर लाहौर का हो यानी पंजाब साइड का हो, हमारा कस्टमर बलोचिस्तान साइड का हो, इस्लामाबाद साइड का हो, गिलगित बल्तिस्तान का हो। तो यूजर की लोकेशन की बेस पे, यूजर के एड्रेस की बेस पे हम यूजर को उसकी शिपिंग कॉस्ट दिखाना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारा यूजर हमारी वेबसाइट पे आके अपनी बिलिंग डिटेल्स या शिपिंग डिटेल्स इंटर करते वक्त अपना एड्रेस इंटर नहीं कर लेता तब तक हम उसको शिपिंग की कॉस्ट नहीं दिखाने वाले। तो इस ऑप्शन को आप लाजमी ओके कर दें, टिक लगा दें। इसी के साथ सेकंड ऑप्शन अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, शिपिंग डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। शिपिंग डेस्टिनेशन में अगर आप नोटिस करें तो बाय डिफॉल्ट सेकंड ऑप्शन सिलेक्टेड है जिसका नेम है डिफॉल्ट टू कस्टमर बिलिंग एड्रेस। देखिए जब भी कोई कस्टमर, कोई भी व्यूअर हमारी वेबसाइट को विजिट करेगा, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो 90% केसेस ऐसे ही होते हैं कि जिस पर्सन ने प्रोडक्ट खरीदनी होती है तो वही पर्सन अपनी बिलिंग डिटेल्स भी लिखता है और उसकी शिपिंग डिटेल्स भी सेम ही होती हैं क्योंकि बिल भी वो खुद अदा कर रहा है, प्रोडक्ट भी उसी के घर आनी है। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट वो कॉमर्स में ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है, डिफॉल्ट टू कस्टमर शिपिंग एड्रेस। अगर मेरे लिए कोई भी सेकंड पर्सन प्रोडक्ट खरीद रहा है, मुझे कोई गिफ्ट करना चाहता है या मेरे रिलेटिव्स में से कोई मेरे लिए प्रोडक्ट खरीद रहा है तो बिलिंग एड्रेस अपना लिखेगा लेकिन शिपिंग एड्रेस वो मेरा एड्रेस लिख देगा। इससे होगा क्या कि बिल उसके एड्रेस से पे हो जाएगा और प्रोडक्ट मेरे घर में रिसीव हो जाएगी। लेकिन इस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है कि आप ओवरऑल अपने पूरे वूकॉमर्स की सेटिंग्स को किस तरह से सेटअप करना चाहते हैं। बेशक आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या सेकंड ऑप्शन पे, लेकिन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही ज्यादा सूटेबल है। तो शिपिंग की ये सेटिंग्स करने के बाद आपने सिंपल सेव चेंजेस के इस बटन पे क्लिक
कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शिपिंग की जो सेटिंग्स हैं ये समझ आ गई होंगी। यहाँ पे आपको मैसेज भी नजर आ रहा है, योर सेटिंग्स हैव बीन सेव्ड। आइए स्टूडेंट्स, अब हम शिपिंग के इस प्रोसेस की सेकंड टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसका नेम है सेट शिपिंग जोन्स। सेट शिपिंग जोन्स का क्या मतलब है, इसके लिए मैं आपको इस फर्स्ट ऑप्शन पे ले जाता हूं। जैसे ही आप शिपिंग जोन्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपको चॉइस दी जाएगी पूरे जियोग्राफिकल रीजन में कौन कौन से एरियाज में शिपिंग करना चाहते हैं। जैसे कि मैं अगर पाकिस्तान की बात करता हूं तो पाकिस्तान में प्रोविंसेस का कॉन्सेप्ट है। प्रोविंसेस में हमारे पास मल्टीपल प्रोविंसेस हैं। वो कॉमर्स की लिस्ट में जो जोन्स हमें दिए जाते हैं उसमें पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, और इसी तरह से एक मुकम्मल लिस्ट है जो वो कॉमर्स हमें प्रोवाइड करता है। अब अगर आप अपने पाकिस्तान में रहते हुए इन मल्टीपल रीजन्स में, इन मल्टीपल लोकेशंस के लिए अलग अलग शिपिंग मेथड्स, अलग अलग शिपिंग प्राइसेस सेट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल शिपिंग जोन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एड जोन के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं शिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के अंदर शिपिंग लोकेशन सेट करने में। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको जोन नेम लिखा नजर आ रहा है, सेकंड नंबर पे आपको जोन रीजन लिखा नजर आ रहा है, और थर्ड नंबर पे आपको शिपिंग मेथड लिखा नजर आ रहा है। अगर मैं जोन नेम की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहता हूं कि मैं गुजरांवाला में लोकेटेड हूं। पंजाब के जितने भी व्यूवर्स हैं, हमारे कस्टमर्स होंगे, उनके लिए एक जोन क्रिएट कर लूं, और पंजाब के जितने भी हमारे क्लाइंट्स होंगे इनके लिए शिपिंग कॉस्ट डिफाइन कर लूं। तो जोन नेम के अंदर मैं लिख लेता हूं पंजाब पाकिस्तान। इसके बाद सेकंड टास्क ये है कि आपने जोन रीजन सिलेक्ट करना है। जैसे आप जोन रीजन पे क्लिक करते हैं तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कंट्रीज का ऑप्शन भी नजर आ रहा है, एशिया का ऑप्शन भी नजर आ रहा है, लेकिन एशिया के अंदर हमने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सेलिंग का ऑप्शन सेट किया हुआ है, इसीलिए जैसे ही मैं इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करता हूं तो पाकिस्तान ही लिखा नजर आ रहा है। अगर आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान में ये तमाम तर जोन्स हमें वू कॉमर्स का प्लगइन प्रोवाइड करता है। अब आप अगर ये चाहते हैं कि आप वन बाय वन इन तमाम तर जोन्स के लिए अलग अलग प्राइसेस रखें तो ये काम आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन आपकी एग्जांपल के लिए, समझाने के पर्पस के लिए यहाँ पर मैं सिर्फ अभी के लिए पंजाब पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देता हूं कि पूरे पंजाब के तमाम तर लोगों के लिए मैं अपना एक जोन क्रिएट कर रहा हूं। ये सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे किसी भी जगह पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन रीजन सिलेक्ट हो चुका है। सिंपल आपने सेव चेंजेस के इस बटन पे क्लिक करके अपने जोन रीजन को सेट कर देना है। जोन रीजन सेट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो थर्ड स्टेप है, जिसका नेम है सेट शिपिंग मेथड्स। सेट शिपिंग मेथड्स का क्या मतलब है, अब हम इसकी मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो जोन रीजन सिलेक्ट करने के बाद आपको लास्ट में ऐड शिपिंग मेथड के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि पंजाब के व्यूवर्स के लिए आप कौन सा शिपिंग मेथड सिलेक्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री शिपिंग लिखा है, सेकंड फ्लैट रेट है, और थर्ड लोकल पिकअप है। इन मेथड्स को सेट करने से पहले और इन मेथड्स की प्राइस सेट करने से पहले मैं कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फ्री शिपिंग का मतलब यह है कि पंजाब के तमाम तर व्यूवर्स को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट्स उनके घर तक डिलीवर करना चाहता हूं, तो इस केस में मैं फ्री शिपिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। फ्री शिपिंग के इस ऑप्शन में मुझे कोई भी पेमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। फ्लैट रेट का क्या मतलब है? फ्लैट रेट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप अपने तमाम तर विजिटर से, जितने भी पंजाब में लोकेटेड हैं, उनसे आप एक फिक्स रेट ले रहे हैं डिलीवरी चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि पंजाब के अंदर बहुत सारे एरियाज हैं, पंजाब के अंदर गुजरांवाला है, गुजरात है, वजीराबाद है, लाहौर है, तो इन तमाम तर एरियाज के लिए आप एक ही रेट फिक्स कर रहे हैं जिसको आप फ्लैट रेट कह रहे हैं। फ्लैट रेट में होता यह है
कि आप अपनी बिजनेस लोकेशन से कस्टमर के घर तक, कस्टमर की डेस्टिनेशन तक प्रोडक्ट को पहुंचा देते हैं। लोकल पिकअप का मतलब ये है कि क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है हमारा, वो अपने घर से निकलेगा और लाहौर में जो हमारी एक फ्रेंचाइज है वहां तक जाएगा। उस फ्रेंचाइज से उसको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी, वहां से वो उस प्रोडक्ट को पिकअप कर लेगा। इस ऑप्शन को हम लोकल पिकअप कहते हैं। अब लोकल पिकअप में भी हमें पेमेंट्स वगैरह सेटअप करनी होती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर मेरी मेन फ्रेंचाइज गुजरांवाला में है तो गुजरांवाला से लाहौर तक मैंने अपनी फ्रेंचाइज में प्रोडक्ट पहुंचाई है, तो इसकी भी मुझे कॉस्ट आई है कि मैंने बाय बाइक के थ्रू, बाय ट्रक के थ्रू या बाय कार के थ्रू किसी न किसी सर्विस को यूज करते हुए अपने मेन बिजनेस सेंटर से अपनी फ्रेंचाइज तक उस प्रोडक्ट को डिलीवर किया है। इसीलिए मैं अपने क्लाइंट से लोकल पिकअप के केस में भी चार्जेस रिसीव करूंगा। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि फ्लैट रेट में अमूमन चार्जेस ज्यादा रखे जाते हैं, क्योंकि आप अपनी बिजनेस लोकेशन से कस्टमर के घर तक डायरेक्ट सर्विस दे रहे हैं, कस्टमर को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, तो फ्लैट रेट का रेट ज्यादा रखते हैं। और लोकल पिकअप में क्योंकि आपका क्लाइंट, उसको प्रोडक्ट घर में रिसीव नहीं हो रही, बल्कि वो एक फ्रेंचाइज में आता है, वहां से उस प्रोडक्ट को रिसीव करता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है, तो जाहिर बात है जब वो अपने घर से उस फ्रेंचाइज तक पहुंचा है तो उसके भी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए हम यहाँ पे अपने कस्टमर्स को थोड़ी सी रिलैक्सेशन देते हैं एज कंपेयर टू फ्लैट रेट। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको इन डेप्थ समझ आ चुके होंगे। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि हमने पंजाब जोन के लिए फ्लैट रेट एंड लोकल पिकअप के मेथड्स को सिलेक्ट करना है, ताकि हमारी यूजर की मर्जी है कि वो फ्लैट रेट के जरिए प्रोडक्ट मंगवाना चाहता है या लोकल पिकअप के जरिए प्रोडक्ट रिसीव करना चाहता है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ्लैट रेट पे क्लिक कर देता हूं और उसके बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं फ्लैट रेट से रिलेटेड, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आपने सिंपल कंटिन्यू के इस बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नई विंडो आ चुकी है जिसका नेम है सेटअप फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का नेम है, टैक्स का स्टेटस आप नन कर दें, क्योंकि आप अपने व्यूअर से अभी किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं ले रहे और आपकी इस प्रोडक्ट पे कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। कॉस्ट की बात करते हैं, तो कॉस्ट के अंदर अब आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे, जो फैक्टर्स मैंने आपके साथ पहले शेयर किए थे, कि आपने ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट्स का वेट कितना है, इसकी डायमेंशंस यानी लेंथ, विड्थ एंड हाइट कितनी है, या आपकी बिजनेस लोकेशन से पूरे पंजाब में जितने भी विजिटर्स जो हैं ऑर्डर्स कर रहे हैं उनका एवरेज डिस्टेंस कितना है। इन तमाम तर चीजों को देखते हुए आपने यहाँ पे कॉस्ट लिखनी है। अभी के लिए यहाँ पर मैं एक डमी रेट लिखने वाला हूँ कि पूरे पंजाब के जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे, उन सब के लिए फ्लैट रेट में 1000 रुपीज सेटअप कर रहा हूँ। इसके बाद सिंपल में क्रिएट के इस बटन पे क्लिक कर लूंगा तो पंजाब जोन के लिए, पंजाब रीजन के लिए मेरे पास फ्लैट रेट का मेथड यहाँ पे इनेबल हो चुका है। आप इस मेथड को किसी भी टाइम पे डिलीट भी कर सकते हैं और अगर आप प्राइसेस को चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो एडिट का बटन भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब मैं सिंपल ऐड शिपिंग मेथड्स पे क्लिक करता हूँ, लोकल पिकअप पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और लोकल पिकअप वाले क्लाइंट्स के लिए भी यहाँ पे अपना लोकल पिकअप वाला जो रेट है यहाँ पे सेटअप करने वाला हूँ। तो लोकल पिकअप में क्योंकि मेरे क्लाइंट को अपने घर से बाहर निकलना है, मेरी स्पेसिफिक ब्रांच तक पहुंचना है, वहां से प्रोडक्ट को रिसीव करना है, तो इस केस में हम अपने कस्टमर्स को रिलैक्सेशन देते हैं कि आप 500 रुपीज पे करेंगे डिलीवरी चार्जेस, क्योंकि हमने गुजरांवाला यानी अपने मेन बिजनेस लोकेशन से अपनी फ्रेंचाइज तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाया है, तो इसमें हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो ये हैं और इसी के मुताबिक फिर आप अपने क्लाइंट से चार्जेस रिसीव कर लेंगे। अब आपने सिंपल क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको स्क्रीन पे फ्लैट रेट एंड लोकल पिकअप दोनों मेथड्स ही नजर आ रहे हैं। इस स्टोर के लिए एक नया शिपिंग जोन डिफाइन करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और एक ऑर्डर करेंगे और देखेंगे कि ऑर्डर करने के बाद क्या शिपिंग कैलकुलेटर इनेबल हो चुका है, शिपिंग कॉस्ट हमें नजर आ रही है कि नहीं आ रही। और अब हम यहाँ पर एक शिपिंग जोन एक और क्रिएट करने वाले हैं सिंध के यूजर्स के लिए, कि वो व्यूवर्स या वो कस्टमर्स जो सिंध से हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं
प्रोडक्ट्स मंगवाना चाहते हैं तो उनके लिए हमने कौन से शिपिंग मेथड्स इनेबल किए हुए हैं। तो जल्दी जल्दी इस मेथड को फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं कि शिपिंग जोन्स में हम सिंध के यूजर्स के लिए कैसे मेथड को इनेबल करने वाले हैं। इसके लिए सिंपल आपने शिपिंग जोन के इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब पाकिस्तान जोन नेम लिखा नजर आ रहा है। इसमें हम मेन पंजाब के रीजन को टारगेट कर रहे हैं और शिपिंग मेथड्स हम दो एक्सप्लेन कर चुके हैं कि फ्लैट रेट एंड लोकल पिकअप हमारे दोनों मेथड्स इस पंजाब के जोन के लिए हमने डिफाइन कर दिए हैं। अब मैं एक नया जोन क्रिएट करने वाला हूं तो मैं ऐड जोन पे क्लिक करता हूं और जो प्रोसेस हमने पंजाब रीजन के लिए परफॉर्म किया है सेम यही प्रोसेस अब हम सिंध रीजन के लिए परफॉर्म करने वाले हैं। सिंध के तमाम तर व्यूवर्स के लिए हम यहाँ पे सिर्फ एक ही शिपिंग मेथड अप्लाई कर रहे हैं, फ्लैट रेट। हमारी कोई भी फ्रेंचाइज सिंध में मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोकल पिकअप की सर्विस सिंध के व्यूवर्स को नहीं दे रहे। सिंध के तमाम तर विजिटर्स के लिए फ्लैट रेट हमने इनेबल किया हुआ है। हम सिंपल इसको कंटिन्यू करते हैं और फ्लैट रेट के मुताबिक हमने जो अपनी कॉस्ट बतानी है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। गुजरांवाला से सिंध की जो डिस्टेंस रेंज है वो काफी ज्यादा है, इसलिए सिंध के व्यूवर्स के लिए हम यहाँ पे मैक्सिमम 2000 रुपीज डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने सिंध जोन जो है ये भी क्रिएट कर दिया है। अब आप सिंपल शिपिंग जोन के इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और अब हम लिस्ट देखने वाले हैं कि हमें पंजाब और सिंध दोनों जोन्स की सेटिंग्स मुकम्मल तरीके से नजर आ रही हैं, बिल्कुल नजर आ रही हैं। अब हम इस तरह से कर लेते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं और एक ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कि पंजाब के यूजर्स को कौन सी कैलकुलेशंस नजर आती हैं, सिंध के यूजर्स को कौन सी कैलकुलेशंस नजर आती हैं और इनके बिल किस तरह से रेडी होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अपनी वेबसाइट पे ले आया हूं, वेबसाइट के शॉप के पेज पे ले आया हूं और मुझे अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। इन प्रोडक्ट्स में लैपटॉप एंड नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स, ये दोनों डिवाइसेस सिंपल प्रोडक्ट्स हैं। सैमसंग यूएसबी एक वेरिएबल प्रोडक्ट है। इसी तरह से स्कैनर जो है ये मेरे पास एफिलिएट प्रोडक्ट है और यूएसबी फ्लैश ड्राइव मेरे पास ग्रुप प्रोडक्ट है। एज अ यूजर अगर मैं इस वेबसाइट को विजिट करता हूं तो इस वेबसाइट में मैं लैपटॉप परचेज करने में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप के इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूं और मैं इस लैपटॉप की मुकम्मल डिटेल्स देखने में इंटरेस्टेड हूं। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें एज अ व्यूअर ये वेबसाइट मुझे इस प्रोडक्ट का टाइटल भी दिखा रही है, इस प्रोडक्ट की इमेज भी दिखाई जा रही है और इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में भी बताया जा रहा है कि 100 इन स्टॉक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मुझे नजर आ रही है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस प्रोडक्ट की प्राइस भी मुझे नजर आ रही है। इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे वाजिया तौर पे देख सकते हैं। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड हूं और मैं ये चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट के 2 पीसेस यानी 2 लैपटॉप्स में परचेज करना चाहता हूं तो यहाँ से मैं क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता हूं। यहाँ पे ये 2 हो चुका है। अब सिंपल में ऐड टू कार्ट के इस बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट के इस बटन पे क्लिक करता हूं तो ये प्रोडक्ट मेरी कार्ट के पेज पे ऐड अप हो जाती है। अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि कार्ट का पेज आपको व्यू हो चुका है और अगर आप टॉप राइट पोर्शन पे देखते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की जो डिटेल है यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि ये प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट की इमेज है, 2 की क्वांटिटी में आपने खरीदे हैं, 1 पीस जो है ये 50,000 का है, तो ओवरऑल जो आपका बिल है वो 1 लाख रुपीस है। ये शॉर्ट समरी आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है और अगर आप कार्ट के पेज को विजिट करते हैं तो यहाँ पे मुकम्मल डिटेल आपको नजर आ रही है कि ये इस प्रोडक्ट का नेम है, ये इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी है जो आपने सिलेक्ट की है, ये इसका टोटल बिल नजर आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपका सब टोटल 1 लाख रुपीस है, लेकिन यहाँ पे शिपिंग में अगर आप नोटिस करें तो लिखा नजर आ रहा है एड एन एड्रेस फॉर शिपिंग ऑप्शंस। जैसे कि आपको याद होगा कि जब मैंने शिपिंग की सेटिंग्स की थी तो शिपिंग की सेटिंग्स पे मैंने मेंशन किया था कि जब तक हमारा यूजर अपना एड्रेस मेंशन नहीं कर देता तब तक हम उसको शिपिंग कैलकुलेटर इनेबल नहीं करने देंगे और उसको शिपिंग की प्राइस नहीं दिखाएंगे। तो अभी के लिए हम ये चाहते हैं कि हम एज अ यूजर के तौर पे बिलिंग एड्रेस या शिपिंग एड्रेस इस वेबसाइट के ऑनर को बता दें ताकि वेबसाइट के ऑनर ये प्रोडक्ट
जब हम बिल पे कर दें तो हमारी उस लोकेशन तक प्रोडक्ट पहुंचा दें। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप जो परफॉर्म करना है वो ये करना है कि आपने प्रोसीड टू चेकआउट के इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट के इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने नेक्स्ट चेकआउट के नाम से एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में अगर आप राइट हैंड साइड पे नोटिस करेंगे तो आपको ऑर्डर समरी नजर आ रही है, लैपटॉप की इमेज नजर आ रही है, 2 की क्वांटिटी में आपने ये लैपटॉप मंगवाए हैं तो ये 2 लिखा नजर आ रहा है, ये इसकी मुकम्मल डिटेल है और यहाँ पे आपको सब टोटल नजर आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखें नो शिपिंग ऑप्शंस अवेलेबल लिखा नजर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो चेकआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे 4 स्टेप्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इन 4 स्टेप्स को आपने मुकम्मल करना है। एज अ व्यूअर आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। अभी क्योंकि मैं इस वेबसाइट पे एज अ एडमिन के तौर पे लॉगिन हुआ हूं तो मुझे यहाँ पे अगर टॉप पे देखें तो एडमिन लिखा नजर आ रहा है और यहाँ पे ईमेल भी अपना ही लिखा नजर आ रहा है। लेकिन अगर मेरा व्यूअर, मेरा कस्टमर यहाँ पे आएगा तो उसको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। और इसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि मेरे इस कस्टमर ने शिपिंग एड्रेस मेंशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अपना नेम बताना है। तो हम यहाँ पे फर्जी नेम लिख लेते हैं कि एज अ यूजर मेरा नाम बाबर आजम है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। यहाँ पे मुझे अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री में सिर्फ पाकिस्तान ही नजर आ रहा है क्योंकि मैंने शिपिंग की सेटिंग करते वक्त सेलिंग लोकेशन एंड शिपिंग लोकेशंस में पाकिस्तानी रखा था, तो इसी लिस्ट में मुझे सिर्फ पाकिस्तानी नजर आ रहा है। आपने सिंपल पाकिस्तान पे क्लिक कर देना है। स्ट्रीट एड्रेस आप बता सकते हैं कि आपका एड्रेस क्या है। मैं ये बता देता हूं कि जो बाबर आजम है ये लाहौर में रहते हैं, तो लाहौर के हवाले से आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। स्टेट एंड कंट्री, स्टेट एंड कंट्री अब ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप लाहौर के विजिटर्स हैं तो लाहौर जो है ये प्रोविंस वाइज पंजाब में आता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पंजाब के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पोस्ट कोड भी लिखना है। पोस्ट कोड के लिए आपको मैं अपने प्रीवियस एक लेक्चर में बता चुका हूं कि किस तरह से आप पोस्ट कोड पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट से सर्च आउट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर एक फेक पोस्ट कोड लिखने वाला हूं। फोन नंबर ऑप्शनल है, यहाँ पे आप एज अ क्लाइंट अपना फोन नंबर लाजमी लिख लें। अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जैसे ही आपने अपनी स्टेट या कंट्री पंजाब बताई है तो पंजाब के यूजर्स के लिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हमने 2 शिपिंग मेथड्स इनेबल किए थे। एक फ्लैट रेट था और एक लोकल पिकअप था। पंजाब के यूजर्स के लिए जो फ्लैट रेट है ये 1000 रुपीज है और लोकल पिकअप का जो मेथड है ये 500 रुपीज है। अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नोटिस करें तो अब आपको आपका टोटल बिल भी नजर आ रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे आपकी लोकेशन भी नजर आ रही है और फ्लैट रेट अगर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। अगर आप फ्लैट रेट के जरिए ही प्रोडक्ट डायरेक्ट ही अपने घर में मंगवाना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इस केस में आपका जो बिल बनेगा वो 1,01,000 रुपीज बनेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फ्लैट रेट के जरिए प्रोडक्ट अपने घर नहीं मंगवाना चाहता, मैं सिंपल लोकल पिकअप के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि फ्रेंचाइज लाहौर में मेरे घर के बिल्कुल पास ही है, तो मैं अपनी फ्रेंचाइज में जाके प्रोडक्ट खुद ही जाके पिक कर लूंगा। तो इस केस में फिर आपको 500 रुपीज पे करने हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ये अपडेट हो चुका है और आपको आपकी इस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिल दिखाया जा रहा है 1 लाख रुपीज इसकी एक्चुअल प्राइस थी, शिपिंग कॉस्ट 500 रुपीज है, तो आपका टोटल बिल 1,05,000 रुपीज बना है। तो इस तरह से आप मुकम्मल शिपिंग की तमाम तर सेटिंग्स को यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे नोटिस करें तो आपको फोर्थ और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है पेमेंट ऑप्शंस। पेमेंट ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है कि आपकी वेबसाइट में कोई भी पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने इस टॉपिक को कवर नहीं किया। जब हम इस टॉपिक को कवर अप करेंगे तो इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से पेमेंट मेथड्स हैं जो आप वो कॉमर्स के जरिए इनेबल कर सकते हैं और पाकिस्तान में आप जैज़ कैश और इजी पैसा से रिलेटेड पेमेंट मेथड्स इनेबल करने का मुकम्मल तरीकाकार इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट के अंदर मुझे सजेशन दें कि नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है वो पेमेंट ऑप्शन से रिलेटेड है, क्या मैं उसमें जैज़ कैश और इजी पैसा की
पेमेंट इंटीग्रेशन वर्डप्रेस के जरिए आपको सिखाऊं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं लाजमी इजी पैसा और जैज कैश के बारे में इंटीग्रेशन पे इन डेप्थ ट्यूटोरियल आपके लिए लाजमी लेके आऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शिपिंग का जो प्रोसेस है ये समझ आ चुका होगा। अगर आपने यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट किए होते तो आप यहाँ से सिंपल अपना ऑर्डर जो था वो प्लेस कर सकते थे, लेकिन अभी हम अपना ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक और टास्क ये परफॉर्म कर लेते हैं कि अभी तो हमारा ये यूजर पंजाब का है। अगर मैं इस यूजर की डिटेल को चेंज कर देता हूं और यहाँ पे इसकी स्टेट या कंट्री में इसको पंजाब की जगह सिंध कर देता हूं, तो क्या मेरा ये सिस्टम अपडेट होगा? और सिंध के यूजर्स के लिए जो मैंने सिर्फ एक ही पेमेंट मेथड रखा हुआ है फ्लैट रेट, सिंध के लोगों के लिए ये फ्लैट रेट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो इसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर लेता हूं कि नेम सेम रहने देता हूं, कंट्री भी सेम है। एड्रेस के अंदर आप यहाँ पे लाहौर की जगह कराची लिख लें, क्योंकि सिंध के अंदर कराची भी शामिल है। और यहाँ पे आपने कराची टाइप कर लेना है। इसी तरह से आपने यहाँ पे स्टेट एंड कंट्री में आके अब अपना रीजन जो है फौरन से चेंज कर लेना है। पंजाब की जगह इसको सिंध कर लेना है। सिंध करने के बाद अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपका सिस्टम लोड हो रहा है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि सिंध के व्यूवर्स के लिए सिर्फ एक ही पेमेंट मेथड नजर आ रहा है जिसका नेम है फ्लैट रेट। और फ्लैट रेट में हमने सिंध के यूजर्स के लिए 2000 रुपीज रखे थे। और अगर आप अपने बिल की बात करें तो इस बिल में भी आप देख सकते हैं शिपिंग चार्जेस 2000 रुपीज एडअप हो चुके हैं। लैपटॉप जो था इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो 1 लाख रुपीज थी, शिपिंग की प्राइस 2000 रुपीज थी। तो अब सिंध के केस में आपका जो टोटल बिल बना है वो 1,02,000 रुपीज बना है। तो स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आप तमाम तर व्यूवर्स को पंजाब एंड सिंध के जोन्स क्रिएट करना, इन जोन्स के अंदर अलग अलग शिपिंग मेथड्स का सेटअप करना, इन शिपिंग मेथड्स के अंदर अलग अलग कॉस्ट डिफाइन करके आपको मुकम्मल डिटेल के साथ ये तमाम तर चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर शिपिंग क्लासेस के बारे में मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि शिपिंग क्लासेस का क्या मतलब है, शिपिंग क्लासेस प्रोडक्ट्स को किस तरह से असाइन की जाती हैं। लेकिन जो टॉपिक मैं आपको समझाना चाहता था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर ये प्रोसेस समझ आ चुका होगा